हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एक हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसकी बीच की डिस्टेंस, इसकी सरफेस एरिया, ये सभी आप जानते हैं। इसको क्या करते हैं कि यहाँ से एक मेटल वायर से और एक सेल से इसको जोड़ देते हैं, माइनस प्लस और ये हो गया आपको सेल कहिए, या यहाँ पर इसको बैटरी भी फिलहाल कह सकते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो बैटरी होता है वो कलेक्शन ऑफ सेल्स होता है ना, या बैटरी कहिए या सेल, फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर एक स्विच लगाते हैं और इस स्विच को क्या करते हैं, ऑन कर देते हैं, या की दे देते हैं और इस की को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो यहाँ से चार्ज निकलना चालू होगा। ऐसे चार्ज निकलेगा क्यू क्यू, और इस पे आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज आएगा ऐसे। तो आपको पता ही है कि यहाँ पर प्लस क्यू आएगा तो यहाँ पर माइनस क्यू आएगा। तो इस तरह से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यानी कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है, या एनर्जी स्टोर होना आप कह सकते हैं। कैपेसिटर के अंदर चार्ज और एनर्जी को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। अब यही चार्ज फिर क्या करेगा, इस तरह से आपको मूवमेंट होगा, ऐसे इस तरह से आएगा। तो ये जो है इसको हटा ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, बैटरी ही लिखिए। अब इसको जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वो बोल रहे हैं क्या, वर्क डन बाय द बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी के द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू V। जो इसके अंदर से चार्ज निकल रही है वो चार्ज, और इनटू जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है वो V, यानी WB इज इक्वल टू Q इंटू V कर दिया हमने, वर्क डन बाय द बैटरी। अब क्या कर रही है कि यही जो बैटरी है इसको वर्क दे रही है इसको, और इसको चार्ज करते हुए जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि नाउ DW वर्क डन बाय बैटरी देन DQ चार्ज ट्रांसफर टू द कैपेसिटर, कैपेसिटर को DQ चार्ज ट्रांसफर किया तो बैटरी को DW वर्क डन करना पड़ा, ऐसा सोचेंगे। क्लियर है? तो अब क्या करते हैं कि DW इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे क्या, Q इंटू V इंटू DQ, ऐसे लिखेंगे। और Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है, Q बराबर C इंटू V। तो V इज इक्वल टू लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C। तो DW इज इक्वल टू V के बदले लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C, और यहाँ पर लिखेंगे DQ। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो DW इज इक्वल टू Q बटे C आ गया, DW इज इक्वल टू Q बटे C और DQ। यहाँ पर क्या है, Q इनिशियल इज इक्वल टू 0 और Q फाइनल इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पर D जो W है इनिशियल वो 0 होगा, और W जो फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा W, वर्क डन जो होगा वो फाइनल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। DW को इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बटे C, यहाँ पर क्या हो गया Q, और यहाँ पर क्या हो गया DQ। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, Q इनिशियल, और यहाँ पर क्या लिखेंगे Q फाइनल,
तो यहाँ पर क्या होगा W इनिशियल, यहाँ पर क्या होगा W फाइनल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा वो कैपेसिटर के लिए आ जाएगा। मतलब कि ऐसा होगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या W और 0 से लेकर W तक इजिकल टू 1/c, और Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 और 0 से हो गया Q, तो ये हो गया W माइनस 0 इजिकल टू 1/c और Q का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा W इजिकल टू 1/c इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 1/2 क्यू स्क्वायर बटे c, ये हो गया आपको W। एक वर्क डन ये हो गया। तो ये हुआ वर्क डन इन कैपेसिटर, है ना, या वर्क डन बाय द बैटरी फॉर द कैपेसिटर लिख सकते हैं, बाद में हम इसको बात करेंगे। ओके, अब यहां पे ये जो वर्क डन है, वर्क डन इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q इजिकल टू क्या होती है C इंटू भी होती है। तो अब आप पुट करेंगे तो क्या मिलेगा W इजिकल टू 1/2 C स्क्वायर फिर V स्क्वायर डिवाइडेड बटे C, तो एक C से ये 6 कट जाएगा, 1/2 मिलेगा और C V का स्क्वायर मिलेगा। ये हो गया कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर के अंदर वर्क डन किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा। बैटरी के द्वारा कैपेसिटर के अंदर वर्क डन इतना मिला। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि यही जो वर्क डन है वो कैपेसिटर के लिए कहलाएगा। तो एक रिजल्ट मैंने बैटरी के लिए कैलकुलेट किया था, उसी के टर्म में इसका निकालता हूँ। यहाँ पर 1/2 CV स्क्वायर है, तो C इंटू भी इंटू क्या कर देते हैं भी, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, Q इंटू भी मिलेगा, देख रहे हैं। तो ये हो गया कैपेसिटर के चलते। नाउ वर्क डन इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर W कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर बटे C इज इक्वल टू 1/2 सी भी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 क्यू इंटू भी, इतना हो गया। और वर्क डन बाई द बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। अब यहाँ पर देखिए कैपेसिटर के अंदर 1/2 क्यू इंटू भी, अब बैटरी के द्वारा हो गया क्यू इंटू भी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि बैटरी ने जो वर्क किया वो क्यू इंटू भी किया, और कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर हुआ वो क्यू इंटू भी हुआ। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जो कैपेसिटर के अंदर आया वो क्या आया, Q इंटू भी डिवाइडेड बटे 2 कैपेसिटर के अंदर, यानी कहने का मतलब है कि W बैटरी डिवाइडेड बटे 2, दैट इज, इसका मतलब हुआ इट मीन्स दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट 50% energy loss in metal wire, in metal wire and 50% energy store
50% एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में 50% एनर्जी क्या कर गया बच्चों? स्टोर कर गया और 50% लॉस कर गया। समझ में आया? ये बात समझ में आ रही है? काफी इंपॉर्टेंट है। अब यही जो वर्क डन है, दिस वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। दिस वर्क डन store in the form of potential energy inside capacitor, potential energy inside capacitor। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी क्या रहेगी? स्टोर रहेगी। ओके, इनसाइड कैपेसिटर एनर्जी क्या रहेगी? स्टोर रहेगी। तो आप लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज इक्वल टू 1/2 CV का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बटे 2 डिवाइडेड बटे C, और लिख सकते हैं क्या? 1/2 Q इंटू V। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है एनर्जी का। ओके, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, इसका सिंबल जो है स्मॉल u देते हैं, स्मॉल u। अब एनर्जी डेंसिटी किसको बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर लिखेंगे क्या? एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी बाई वॉल्यूम। एनर्जी डिवाइडेड बटे क्या? वॉल्यूम। तो UE इज इक्वल टू कैपिटल U डिवाइडेड बटे क्या? वॉल्यूम। तो फिर क्या करते हैं? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं और उसमें टोटल आप एरिया दिखाइए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाइए और उसमें आप एरिया को दिखाइए, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को दिखाइए और वॉल्यूम निकालिए, फिर एनर्जी निकालिए, उसको डिवाइड करिए और रिजल्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि A इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेट होता है, एरिया ऑफ प्लेट, D इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम बराबर A इंटू डी होगा और पोटेंशियल इज इक्वल टू जो हो गई, पोटेंशियल जिसको हम लोग भी यहाँ पर सिंबल देंगे वो लिखेंगे E इंटू डी। आपको पता है? ओके, और C इज इक्वल टू ये मालूम है कि A ऑप्शन 0 डिवाइडेड बटे क्या होता है? D। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। अब इसी में हम लोग बात करने वाले हैं डेंसिटी का। ऐसे तो ये हो गया प्लस एक फेस पर और दूसरा फेस पर हो गया माइनस। अब इससे फील्ड ऐसे निकलेगी
अब ये कह रहा है कि अगर इसकी वॉल्यूम को हम लोग कम करते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक तो वॉल्यूम घटेगा कैसे, इसको पास पास लाएंगे तो वॉल्यूम घट सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू डिस्टेंस लिखे हैं। तो वॉल्यूम घटाने का एक ये भी तरीका है कि आप ऐसे भी घटा सकते हैं वॉल्यूम को। तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू ई इज इक्वल टू कैपिटल यू डिवाइडेड बटे वॉल्यूम लिखना है। तो आप लिख सकते हैं यू ई इक्वल टू 1/2 सी इंटू वी का स्क्वायर ए इंटू डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू ई इक्वल टू 1/2 सी ए ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बटे डी इंटू ई इंटू डी, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, फिर ए इंटू डी, ऐसे इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको अगर सोल्व करेंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा, यू ई इक्वल टू 1/2 ए ऑप्सलन 0 डिवाइडेड बटे क्या होगा, डी। अब पहले से क्या है, ए इंटू डी है, और फिर क्या है यहाँ पर ई का स्क्वायर है, और फिर क्या है, डी का भी स्क्वायर है। तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यू जो ई है वो क्या हो गया, 1/2 ऑप्सलन 0 और ई का स्क्वायर, ऐसे रिजल्ट आएगा। ये है एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला। अब यहाँ से एनर्जी डेंसिटी क्या नजर आ रहा है कि जो यू ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, ई का स्क्वायर है, देख रहे हैं, यू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई का स्क्वायर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का स्क्वायर है। तो U1 U2 इक्वल टू E1 डिवाइडेड बटे E2, इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। U1 डिवाइडेड बटे U2 इक्वल टू E1 डिवाइडेड बटे E2, इसका स्क्वायर। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेज के नाम से। शेयरिंग ऑफ चार्जेज में हम लोग कई पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं, इसमें से लॉस ऑफ एनर्जी भी है और कॉमन पोटेंशियल भी है। तो हेडिंग रहेगा हम लोग को शेयरिंग ऑफ चार्जेज। शेयरिंग ऑफ चार्जेज, चार्ज का शेयरिंग करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक ये है और दूसरा ये है, ओके। ये बी कैपेसिटर है और ये ए कैपेसिटर है। इस पे जो चार्ज है वो इनिशियली Q1 है और इस पे जो चार्ज है वो Q2 है। यहाँ जो पोटेंशियल V1 है और यहाँ का पोटेंशियल जो है V2 है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। V1 जो है वो ग्रेटर है किससे, V2 से। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। तो पहला जो कंडीशन है बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन, कनेक्शन के पहले, बिफोर कनेक्शन मतलब कि हम लोग कनेक्शन इसको नहीं किए हैं तब। दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर को आप कनेक्ट नहीं किए हैं तब की बात हो रही है। तो अलग अलग अगर हम चार्ज निकालें, जैसे कि Q1 निकालें तो क्या निकालेंगे, C1 इंटू V1 एंड Q2 इज इक्वल टू जो होगा वो होगा C2 इंटू V2। अब चार्ज बिफोर कनेक्शन Q1 प्लस Q2, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन। तो आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे C1 फिर V1 और प्लस C2 और फिर क्या लिखेंगे V2
और यहाँ पर क्या हो गया Q इनिशियल। कोई डाउट नहीं ना, Q इनिशियल। अब इसी का एनर्जी की अगर बात करें एनर्जी के, तो पहले अगर इसका एनर्जी निकालिएगा तो U1 इज इक्वल टू 1/2 और C1 और फिर क्या हो गया V1 का स्क्वायर और U2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू C2 और V2 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो U जो इनिशियल होगा वो क्या लिखेंगे U1 प्लस U2 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 C1 और V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 इंटू V2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो गया U इनिशियल हो गया। तो U इनिशियल इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर, ऐसे लिखा मैंने, इनिशियल एनर्जी हो गई। अब इसमें B में जो हम बात करते हैं वो लिखते हैं क्या आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन एक मेटल वायर से दोनों को क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं। अब दोनों को जब से कनेक्ट करिएगा तो क्या होगा चार्ज में बदलाव आएगा। यहाँ पर चार्ज हो गया Q1 और यहाँ पर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया Q2 हो गया, चार्ज बदल गया। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि कैपेसिटेंस वही रहेगा, कैपेसिटेंस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और कैपेसिटेंस में क्यों चेंज नहीं आएगी, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, वो चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी शेप एंड साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगी और नहीं कोई मीडियम में चेंज होगी। दोनों के बीच पहले भी एयर थी और बाद में भी क्या है एयर है, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है। सिर्फ एक मेटल वायर से क्या किए हैं कनेक्ट किए हैं, तो ऐसे कि क्या हो रहा है चार्ज का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो होगा। अब चार्ज का फ्लो कब तक होगा, चार्ज का फ्लो चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। अगर इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है तो इधर से चार्ज बहेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि V1 का जो पोटेंशियल है वो V2 से क्या है ज़्यादा है। तो ये हो गया पोटेंशियल कॉमन, मतलब कि कॉमन पोटेंशियल हो गया। अब फिर क्या निकालेंगे, फिर उसी तरह से निकालेंगे Q1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे C1 भी कॉमन एंड Q2 इज इक्वल टू C2 अभी कॉमन। तो Q जो फाइनल होगा वो क्या होगा Q1 होगा प्लस Q2 होगा। यहाँ पर क्या होगा Q फाइनल इज इक्वल टू क्या हो गया C1 हो गया और भी कॉमन प्लस C2 हो गया और भी कॉमन हो गया। अब क्या है कि फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर क्या है सेकेंड है और ये इक्वेशन नंबर क्या है थर्ड है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से Q इनिशियल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग Q फाइनल लिखेंगे। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। तो क्या मिलेगा आपको, दोनों को बराबर करेंगे। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 V कॉमन प्लस C2 V कॉमन। C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन, V कॉमन। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड एज कॉमन पोटेंशियल। तो C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, ऐसे बनाएंगे। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं। तो कॉमन पोटेंशियल आ गई।
तो अब हम लोग को जो कैलकुलेट करना है, कॉमन पोटेंशियल हो गया, अब कैलकुलेट करेंगे फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी में क्या लिखेंगे? फाइनल एनर्जी में लिखेंगे 1/2 C1 V कॉमन इसका स्क्वायर और 1/2 C2 V कॉमन इसका स्क्वायर। इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। दोनों का एनर्जी हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद आपको ये मिल गया। अब बात ये हुई कि आफ्टर कनेक्शन एनर्जी लॉस, एनर्जी जो है वो लॉस कर जाएगी। एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, समझे ना? आफ्टर कनेक्शन एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, कोमा लाइट, कोमा साउंड। एनर्जी जो है कनेक्शन के बाद लॉस हो जाएगी, इसी में लॉस होती है। सो वी कैन से दैट कनेक्शन के बाद एनर्जी लॉस हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी से ज़्यादा है। समझ रहे बात को? इसका क्या मतलब हुआ कि जो इनिशियल एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी वो ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी क्या है? कम है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो U इनिशियल है वो ग्रेटर है U फाइनल से। तो लॉस इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर? लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी को क्या लिखेंगे? डेल्टा U लिखेंगे। तो डेल्टा जो U है वो हो गया क्या? U इनिशियल और माइनस U क्या हो गया? फाइनल हो गया। 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, ये इनिशियल एनर्जी हो गया। फाइनल एनर्जी क्या हुआ? 1/2 C1 V कॉमन का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V कॉमन इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और क्या लिखेंगे? C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस V कॉमन निकल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन इसका स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन ये है। तो V कॉमन का स्क्वायर मतलब कि C1 V1 प्लस C2 V2 इसका स्क्वायर। फिर क्या लिख सकते हैं? C1 प्लस C2 इसका स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1/2 होगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2 होगा, ऐसे आएगा रिजल्ट। ये रिजल्ट आ गया 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट ऐसा मिलेगा। अब इसी को आप ऐसे लिखें, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे लिखेंगे C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2। ओके,
C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। वन बाई C1 प्लस C2, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे फिर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पर 2 भी रहेगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, इसका हो गया स्क्वायर। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर मिलेगा C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर होगा क्या C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर फिर V2 का स्क्वायर माइनस में ये वाला, ये ब्रेक करो, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 और V2, इस तरह से लिखेंगे। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया इससे। ओके, अब यहाँ पर C1 C2, यहाँ भी C1 C2 और यहाँ भी C1 C2, तो ऊपर में कॉमन हो जाएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2 V1 और V2, ऐसे मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट? इसको हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब फाइनल जो हमारे पास रिजल्ट आ गया, ये आ गया, इसी से मतलब है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, C1 और C2 और V1 माइनस V2, इसका क्या लिखना है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, डेल्टा U, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करें कि इफ V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर है शुरू में ही, जैसे V1 और V2 था, तो कोई भी एनर्जी लॉस होगी नहीं, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं होगा। सो लॉस ऑफ एनर्जी जीरो, लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू 0, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल इक्वल टू 0, तो U जो इनिशियल होगा वो क्या होगा, U फाइनल के बराबर होगा, इस तरह से होगा। U इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल। If V1 is equal to V2 is equal to V, no transfer of charge, so loss of energy 0। तो ये आपको फार्मूला है, ये प्रूफ करने को आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, और चैप्टर नंबर 2 NCERT का हम लोग यहीं पर फिनिश्ड करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।